हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करंट अफेयर्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर्स से कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स का हमारा एक मेन टॉपिक ये है कि हाल ही में भीम यूपीआई भूटान में लॉन्च किया गया है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। The Union Ministers of Finance of India, along with her counterparts, the Finance Ministers of Bhutan, has jointly launched Bharat Interface for Money. हाल ही में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और भूटान के फाइनेंस मिनिस्टर ने जॉइंटली भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि भीम यूपीआई को भूटान में लॉन्च किया है। The payment system was launched by NPCI, International Payment Limited, the international arm of National Payment Corporation of India, in partnership with the Royal Monetary Authority of Bhutan. ये जो पेमेंट सिस्टम है वो NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी भूटान की पार्टनरशिप के साथ। अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं। तो भूटान is the first country to adopt UPI standard for its quick response code and the first country in our immediate neighborhood to accept mobile based payment through the Bhim app. यहाँ पर भूटान पहली कंट्री बन गई है जिसने यूपीआई स्टैंडर्ड को अपनाया है और ऐसी पहली कंट्री भी बन गई है जो हमारे पड़ोसी देश में शामिल है जिसने कि भीम यूपीआई ऐप को अपनाया है यानी अपने देश में लॉन्च किया है। तो पहली नेबरिंग कंट्री भी भूटान बन गई है और पहली कंट्री जिसने कि यूपीआई स्टैंडर्ड को अपनाया है वो भी भूटान बन गई है। इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड कंट्री आफ्टर सिंगापुर। इससे पहले भीम यूपीआई को सिंगापुर ने भी अडॉप्ट किया है लेकिन सिंगापुर के बाद यहाँ पर भूटान ने अडॉप्ट किया है और भूटान इसे अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश बन गया है। Singapore to have Bhim UPI acceptance at merchant location. Bhutan will also become the only country to both issue and accept RuPay cards as well as accept Bhim UPI. भूटान ने न सिर्फ भीम यूपीआई को अपनाया है बल्कि रुपए कार्ड को भी यहाँ पर उसने अपनाया है, इशू किया है भूटान ने। भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब भीम यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है ये आप याद रखिएगा। तो भीम यूपीआई स्टैंड्स फॉर भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम इज डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। इट इज एन इनिशिएटिव टू एनेबल फास्ट सिक्योर रिलायबल कैशलेस पेमेंट थ्रू द मोबाइल फोन। Bheem is based on unified payment interface to facilitate e-payment directly through bank. It is interoperable with other unified payment interface applications and bank account. ये एक आसान तरीका है, फास्ट है, सिक्योर है, रिलायबल है और कैशलेस पेमेंट करने का बहुत ही आसान तरीका है मोबाइल फ़ोन से। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो हमें ई पेमेंट की सुविधा देता है जिससे हम डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है मनी ट्रांसफ़र करने का जो कि रियल टाइम बेसिस पर मल्टीपल बैंक अकाउंट से मनी को ट्रांसफ़र करता है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी भीम यूपीआई के थ्रू हम यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या हैं? इसके एडवांटेज हैं द सिंपल सेफ कॉस्ट इफेक्टिव मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ डिजिटल पेमेंट। एक साधारण सुरक्षित और कॉस्ट इफेक्टिव मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है भीम यूपीआई जो कि अब सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फॉर्म बन गया है डिजिटल पेमेंट का। The payment infrastructure of the two countries are seamlessly connected and will benefit a large number of tourists and businessmen from India who travel to Bhutan each year. अब यहाँ पर दो कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर पेमेंट सिस्टम यहाँ पर मिल गया है और यहाँ पर एक बेनिफिट ये होगा
कि जो टूरिस्ट हैं या फिर बिजनेसमैन हैं इंडिया के, जो भूटान जाते रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर पेमेंट बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। एंड दिस विल एनहेंस द ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ ट्रैवलिंग। इसने यहाँ पर ईज ऑफ ट्रैवलिंग भी इंक्रीज कर दिया कि हम भूटान अगर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा पेमेंट सिस्टम बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि वहाँ पर भी भीम यूपीआई चल रहा है। वहाँ पर हम कैशलेस ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं विद इन अ सिंगल टिप ऑफ बटन। In 2022, UPI enabled commerce for USD 457 billion, which is equivalent to approximately 15% of the India's GDP. यहाँ पर 2020 में यूपीआई के जरिए जो कॉमर्स वर्थ है यूएसडी में वो 457 बिलियन रही थी, जो कि बराबर है अप्रोक्सीमेटली 15% इंडिया की जीडीपी के। तो यहाँ पर भूटान में यूपीआई को भीम यूपीआई को लॉन्च करने से बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए हैं, ट्रैवलिंग में, बिजनेस में, टूरिस्ट में यहाँ पर बहुत सारे प्रॉफिट हुए हैं। ये एक सेफ, सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है डिजिटल पेमेंट का, जो कि हाल ही में हमारी नेबरिंग कंट्री भूटान में लॉन्च किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा। तो ये करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास, जो कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।